60 साल की उम्र के बाद जब आपकी टांगें कमजोर होने लगती हैं, तो लोग कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं। ऐसा ही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर ये सच है तो फिर कुछ लोग 80 की उम्र में भी अपने पैरों पर मजबूती से क्यों खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग 60 को पार करते ही क्यों लड़खड़ाने लगते हैं? क्या फर्क है? फर्क सिर्फ उम्र का नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आप हर रोज खाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो चीजें जो आपकी टांगों से ताकत चोरी कर रही हैं, वही चीजें हैं जो आप ये सोचकर खा रहे हैं कि वो सेहतमंद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। आज मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें दुनिया सेहतमंद समझती है। डॉक्टर उन्हें तजवीज़ करते हैं, वो इश्तिहारात में दिखाए जाते हैं। लेकिन ये 5 चीज़ें खामोशी से हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगों के पट्ठों को कमज़ोर कर रही हैं। वो उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं है। तसव्वुर करें कि आप सुबह उठते हैं, आपको लगता है कि आप आज कुछ सेहतमंद खाना चाहते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें खाते हैं जो आपको बताई गई हैं बरसों से अच्छी हैं। और फिर शाम को आपको महसूस होता है कि आपकी टांगें थकी हुई हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना थका देने वाला है। जब आप रात को लेटते हैं तो आपके पंडलियों में दर्द होता है और आप सोचते हैं कि शायद आपको आराम की ज़रूरत है, शायद आपने कम वर्जिश की हो सकता है कि ये उम्र के असरात हों, लेकिन असल वजह आपकी प्लेट में है। ये आपके फ्रीज में बैठा है, ये आपके किचन में खड़ा है और आप उसे उठाकर अपने हाथों से रोजाना खा रहे हैं। खौफनाक लगता है, ठीक है, लेकिन ये सच है। और आज से आप इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगा। मैं सबूत के साथ एक एक करके उनका नाम दूंगा और हर चीज़ के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वो आपके पट्ठों को कैसे तबाह करते हैं। लेकिन गौर से सुनो, इन 5 चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है जो आप शायद हर रोज़ खाते हैं। ये हर घर में पाया जाता है और लोग उसे सेहतमंद तरीन समझते हैं। मैं इस पर आखिरी बात करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लें कि अगर आप आज की वीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो ये आपकी टांगों की जिंदगी बदल सकती है। तो आइए नंबर 5 के साथ शुरू करें। मैं जिस पर बात करने जा रहा हूं, आप शायद एक सेहतमंद नाश्ते का हिस्सा समझें। ये बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए भी बेहतर है। डॉक्टर भी फल खाने को कहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि फलों का रस और भी बेहतर होगा। मरतकज़ ने की तमाम विटामिन्स एक गिलास में। लेकिन ये वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलत फहमी है। 5वें नंबर पर फलों का रस है, चाहे घर का बनाया हुआ हो, पेक क्या हुआ हो या ताज़ा। और आप सोच रहे होंगे कि जौस में क्या खराबी है। तो सुन लें, जब आप फल खाते हैं तो इसमें फाइबर होता है। ये फाइबर शुगर को आहिस्ता आहिस्ता खून के धारे में जाने देता है। लेकिन जब आप उसे जौस देते हैं तो आप फाइबर को ज़ाये कर देते हैं और क्या बचा है? सिर्फ चीनी। मरतकज़ चीनी। एक गिलास ऑरेंज जूस में तकरीबन 6 चाय के चम्मच चीनी होती है, 6 चाय के चम्मच। और जब ये शुगर आपके खून के धारे में दाखिल हो जाती है तो ग्लाइकेशन नामी एक अमल शुरू होता है। ये ग्लेक्शन आपके पुट्ठों में प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें सख्त बनाता है। उससे पट्ठे अकड़ जाते हैं और जब पट्ठे अकड़ जाते हैं तो उनकी ताकत कम होने लगती है, लचक खत्म होने लगती है। और 60 के बाद जब अज़लात पहले ही कमज़ोर हो रहे होते हैं, ये रस इस अमल को तेज़ करता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब इतनी ज़्यादा शुगर अचानक खून में पहुंच जाती है तो जिस्म इंसुलिन खारिज करता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन। और ये इजाफी इंसुलिन आपके पट्ठों पर दूसरे तरीके से हमला करती है। ये पट्ठों में प्रोटीन बनने के अमल को रोकता है, वो अमल जिसके ज़रिए पट्ठे मजबूत और मरमत सुस्त हो जाते हैं। लिहाजा इसके बारे में सोचें। एक तरफ ग्लाइशन पट्ठों को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ इंसुलिन पट्ठों की तामीर को रोक रही है, और आप उसे सेहतमंद समझकर हर सुबह पी रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फल नहीं खाना चाहिए। फल पूरे खाएं, उसे अच्छी तरह चबा कर खाएं और फाइबर के साथ खाएं, लेकिन जूस से परहेज करें। खास तौर पर 60 के बाद, खास तौर पर अगर आपको पहले ही टांगों की कमजोरी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, और ये वो चीज़ है जिसे हर कोई दिल की सेहत के लिए अच्छा समझता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने और वज़न को कंट्रोल करने के लिए ये कम चिकनाई वाली डेयरी, कम चिकनाई वाला दूध, कम चिकनाई वाला दही
और सिकमट दूध है। आपको लगता है कि कम चर्बी का मतलब सेहतमंद है, लेकिन यहाँ एक राज पोशीदा है जो आपको कोई नहीं बताता। दूध में चर्बी बेकार नहीं है, इस चर्बी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दूध में कुछ चिकनाई में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। ये विटामिन्स आपके जिस्म से तभी जज्ब होते हैं जब चर्बी के साथ हो। जब आप कम चिकनाई वाली डेयरी खाते हैं तो ये विटामिन्स आपके जिस्म तक नहीं पहुंच पाते, वो खारिज और ज़ाये कर रहे हैं। अब विटामिन डी के बारे में बात करते हुए, ये बुराह रास्त पुट्ठों की ताकत से मुंसलक है। तहकीक से पता चलता है कि विटामिन डी की कम सतह वाले लोग ज़्यादा तेज़ी से पट्ठों की कमज़ोरी का तजर्बा करते हैं। टांगों की ताकत खत्म हो जाती है, तवाज़ुन खराब हो जाता है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है और विटामिन के हड्डियों और पट्ठों दोनों के लिए ज़रूरी है। जब ये कम होता है तो कैल्शियम मुनासिब तरीके से पट्ठों तक नहीं पहुंच पाता, संकुचन ठीक नहीं है और टांगें कमज़ोर महसूस होती हैं। तो आप देखते हैं, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोचकर कि ये सेहतमंद है, आपके जिस्म से विटामिन्स छीन रही है जो आपकी टांगों को सेहतमंद रखती है। मुकम्मल चकनाई वाला दूध इस्तेमाल करना बेहतर है, उसे एतदाल में लें, लेकिन आप जो कुछ भी खाते हैं उसे पूरा इस्तेमाल करें। अब नंबर 3, और यहाँ मैं रख कर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर घर में सेहत बख्श समझा जाता है, जिसे लोग खालिस घी के बजाय इस्तेमाल करते हैं। इसे दिल के लिए अच्छा कहा जाता है। इश्तहारात में डॉक्टरों को इसकी तारीफ करते हुए दिखाया गया है, और वो सब्जियों का तेल है। सूरजमुखी का तेल, सविया बीन का तेल, किनुला का तेल, चावल की चोकर का तेल, ये सब सेहतमंद खाना पकाने के तेल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये जानने के बाद कि वो आपके टांगों के पट्ठों के साथ क्या कर रहे हैं, आप उन्हें दोबारा कभी भी इसी तरह नहीं देखेंगे। देखो, ये तेल ओमेगा 3s से भरे हुए हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के दरमियान तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। जब ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा हो जाए तो जिस्म में सूजिश शुरू हो जाती है। दायमी सूजिश वो सूजिश है जो दिन रात, महीनों और सालों तक जारी रहती है। ये सूजिश आपके पुट्ठों को अंदर से खाती रहती है। पट्ठों के रेशे टूट जाते हैं, मरम्मत नहीं हो पाते और आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगों की ताकत कम होने लगती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब ये सब्जियों के तेल को गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइडाइज होते हैं। इसका मतलब है कि वो आज़ाद रेडिकल्स जारी करते हैं। ये आज़ाद रेडिकल्स आपके खलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बिशमूल पट्ठों के खलियात। जब पट्ठों के खलियात को नुकसान पहुंचता है तो पट्ठे कमज़ोर, पतले और थकावट का शिकार हो जाते हैं, जिससे आप हैरान रह जाते हैं कि आपकी टांगें क्यों नहीं उठा पाती। तुम इतने थके हुए क्यों हो? चलने में इतनी मेहनत क्यों लगती है? इसका जवाब आपके किचन में मौजूद है। तेल की इस बोतल में आप सेहतमंद समझते हैं। इसका हल क्या है? रिवायती चर्बी पर वापस जाएं। देसी घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये तेल मुस्तहकम हैं। गर्म होने पर वो खराब नहीं होते, वो सूजिश में इजाफा नहीं करते हैं, वो आपके पुट्ठों की हिफाजत करते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर हैं, और ये वही है जिसे आप कहेंगे सेहतमंद है। ये प्रोटीन का एक जरिया है। सब्जी खोरों के लिए एक एजाज, सविया, सविया चंक्स, सविया दूध, टोफू और सविया प्रोटीन। डॉक्टर हर जगह सविया का मशूरा देते हैं, ग़िज़ाई माहिरीन मशूरा देते हैं और जम जाने वाले उसे खाते हैं। लेकिन 60 के बाद सविया आपके पट्ठों के साथ कुछ करता है जो आपको कोई नहीं बताता है। सविया में फाइटोएस्ट्रोजेंस, पौधों पर मबनी एस्ट्रोजन होते हैं, और जब वो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो हार्मोनल तवाज़ुन में खलल डालते हैं। ख़ास तौर पर इस उम्र में, जब हार्मोन्स पहले ही कम हो रहे होते हैं और जब हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो पट्ठों का मांस बुराह रास्त मुतासिर होता है। पट्ठों की तामीर के बजाय पट्ठे सकड़ने लगते हैं। लेकिन सूया एक और मसला है, इसमें फाइटेट्स होते हैं। ये फाइटेट्स जिंक और मैग्नीशियम को आपके जिस्म से जज्ब होने से रोकते हैं, इन्हें रोकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जिंक और मैग्नीशियम आपके मुसल्लस के लिए कितने ज़रूरी हैं। जिंक के बगैर पुट्ठे ठीक नहीं हो सकते। मैग्नीशियम के बगैर अज़लात आराम नहीं कर सकते हैं। दर्द, सख्ती और दर्द होता है। एक तरफ सोया आपके हार्मोन्स में खलल डालता है,
दूसरी तरफ ये ज़रूरी मादनियात को रोकता है और आप उसे हर रोज़ खा रहे हैं ये सोचकर कि ये प्रोटीन का एक बड़ा ज़रिया है। अब मैं आपको नंबर एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ का मैंने शुरू में जिक्र किया है, हर घर में पाया जाता है और उसे सेहतमंद समझा जाता है। वो चीज़ है जो खामोशी से आपकी टांगों के पट्टों को तबाह कर रही है। नंबर एक पूरी गंदम की रोटी और ब्राउन ब्रेड है। जी हाँ, वही रोटी जो आपके ख्याल में सफ़ेद रोटी से बेहतर है। वही रोटी जो आप ये सोच कर खाते हैं कि ये फाइबर से भरपूर, सेहतमंद और हज़म करने में आसान है। लेकिन हकीकत कुछ और है। देखो, पूरी गंदम में अमीलोपेक्टिन ए नामी चीज़ होती है। ये एक ख़ास किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो आपके ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इतना तो सफ़ेद रोटी से भी ज़्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना है। पूरी गंदम की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफ़ेद रोटी से भी ज़्यादा हो सकता है। और जब ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है तो वही होता है ग्लाइकेशन। पट्ठों के प्रोटीन को नुकसान, इंसुलिन की बढ़ती हुई मकदार और पट्ठों की तामीर रख जाती है। लिहाजा आप जो रोटी खा रहे हैं ये सोचकर कि ये सेहतमंद है, आपकी टांगों के पट्ठों पर इतना ही हमला कर रही है जितना कि फलों का रस, कभी कभी इससे भी ज़्यादा। लेकिन पूरी गंदम की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसमें ग्लूटीन होता है और ग्लूटीन बहुत से लोगों में सूजिश को मुतहर्रिक करता है। खामोश सूजिश, नाकाबिल शनाख्त, बेदर्द या नज़र आने वाली, लेकिन गहराई तक पुट्ठों को नुकसान और कमज़ोर होना जारी है। और एक दिन आपने महसूस किया कि अपनी टांगें उठाने के लिए कोशिश की ज़रूरत होती है। चलना थका देने वाला हो जाता है। बैठने की पोजीशन से उठना मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी गंदम में भी फाइटिक एसिड होता है, वही चीज़ जो सुइया पर मुश्तमिल है। ये फाइटिक एसिड कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन को रोकता है। वो तमाम मादनियात जिनकी आपके पिठों को ज़रूरत होती है, आपके जिस्म तक नहीं पहुंच पाते। तो तसव्वुर करें कि आप सुबह उठते हैं और सेहत बख्श नाश्ता करते हैं। आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं और कम चिकनाई वाला दही खाते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हकीकत में आपने एक ही खाने में 3 बार अपनी टांगों के पट्ठों पर हमला किया है। और फिर आप सोचते हैं कि आपकी टांगें कमज़ोर क्यों हैं, दवाएं काम क्यों नहीं कर रही हैं, मशक़ें कोई नतीजा क्यों नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि आप एक हाथ से तामीर कर रहे हैं और दूसरे हाथ से तबाह कर रहे हैं। तो आपको आगे क्या करना चाहिए? पहले उन 5 चीज़ों की निशानदही करें। फलों के रस को पूरे फल से बदल दें। कम चिकनाई वाली डेयरी से परहेज़ करें और कम मिकदार में मुकम्मल चिकनाई का इस्तेमाल करें। रिफाइंड सब्जियों के तेल को ख़त्म करें और उसे खालिस घी या सरसों के तेल से बदल दें। सोया को महदूद करें। दाल और प्रोटीन के दीगर कुदरती ज़राया का इंतखाब करें और पूरी गंदम की रोटी के बजाय रिवायती रोटी खाएं, और वो भी महदूद मिकदार में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं होगा। उसे आहिस्ता आहिस्ता करें। आज एक चीज़ बदलो, अगले हफ्ते दूसरा, फिर तीसरा, छोटे कदम, लेकिन सही समत में। और मुझ पर भरोसा करें, आप चंद हफ्तों में फ़र्क महसूस करेंगे। आपकी टांगें मजबूत होंगी, थकावट कम हो जाएगी, चलना आसान हो जाएगा, और वो एतमाद जो कहता है कि आप अपने दोनों पाँवों पर खड़े हो सकते हैं वापस आ जाएगा। अब बताओ, उन 5 चीज़ों में से कौन सी चीज़ पहले तुर्क करोगे? जेल में एक तबसरा छोड़ें। जूस, तेल, रोटी, जो भी हो, मैं हर तबसरा पढ़ता हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो मुफीद लगी तो अपने घर वालों को भेज दें, अपने वालिदैन को दिखाएं, उसे अपने बहन भाइयों तक पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है वो वही गलतियाँ कर रहे हों और उन्हें पता भी ना हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में देखेंगे।